प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आज प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। योम किपुर जो डे ऑफ एटोनमेंट भी कहा जाता है जिनको, जिस पर्व को हम उसके विषय में हम थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि जो यहूदी पर्व हैं ये हम क्यों मनाएंगे, तो ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये पुराने नियम के लिए थे और ये इजराइलियों के लिए हैं जो आज मनाते हैं, लेकिन विश्वासियों के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कल आज और युग युग एक जैसे परमेश्वर है। उन्होंने विधियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जब उन्होंने व्यवस्था को ख़त्म किया, लेकिन आज्ञाएँ अभी भी वही हैं। जो परमेश्वर की 10 आज्ञाएँ थी, आज भी वही आज्ञा है। इसी तरीके से ये जो पर्व हैं परमेश्वर के, ये 7 पर्व मुख्यतः इजराइल में मनाए जाते हैं, और उनमें से भी 3 ऐसे पर्व हैं जो साल में खास करके परमेश्वर इजराइलियों को आज्ञा देते हैं कि उन्हें प्रतिवर्ष आकर परमेश्वर के सियोन पर्वत पर आकर परमेश्वर के भवन में आकर मनाने हैं। और निर्गमन 23वें अध्याय में आप इन तीनों के बारे में पढ़ सकते हैं, आप 13वीं 14वीं आयत से आगे। और लेकिन मैं आज खास करके वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जानना चाहते हैं योम किपुर जो डे ऑफ एटोनमेंट है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या हिंदी में प्रायश्चित करने का जो पर्व है, क्या इसका महत्व है। ये पवित्र दिन परमेश्वर की नज़र में कहलाया जाता है। और यदि हम पढ़ें वचन में व्यवस्था विवरण ले व्यवस्था 17:11, लेविटिकस 17:11, उसमें लिखा है, फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट फॉर यू ऑन द ऑल्टर टू मेक एटोनमेंट फॉर योर सोल्स, फॉर इट इज द ब्लड दैट मेक्स एटोनमेंट बाय द लाइफ। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि लहू के अंदर जो पाप है उसका कैसे प्रायश्चित किया गया, लहू को देकर। तो परमेश्वर ने हमारे बिहाफ पर अपना बलिदान दिया। हम नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहा गया जो वध किया गया। उनके लहू के द्वारा ही हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय है उसकी 7वीं आयत, और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत, जो हमें धार्मिकता में प्रवेश कराती है। और उसके बाद हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 4:20 में, उसमें लिखा है, thus shall he do with the bull as he did with the bull of the sin offering, so shall he do with this, and the priest shall make atonement for them and they shall be forgiven। याजक जो है वो उनके लिए प्रायश्चित करेगा और उनके पाप माफ हो जाएंगे। और नए नियम में प्रकाशित वाक्य 1:6 में परमेश्वर ने आपको और मुझे याजक और राजा का दर्जा दिया। तो जब हम प्रायश्चित करते हैं परमेश्वर के आगे, जब हम प्रायश्चित करते हैं अपने पापों से, परमेश्वर हमें अपने पापों से शुद्ध करते हैं। और परमेश्वर साफ ले व्यवस्था 23वें अध्याय में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और परमेश्वर वहाँ पर कहते हैं अपनी प्रजा को, ले व्यवस्था 23वां अध्याय उसकी, जब मैं 26वीं आयत से आपके लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस सेइंग, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, नाउ ऑन द 10th डे ऑफ द 7th मंथ इज द डे ऑफ एटोनमेंट। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। इट शैल बी फॉर यू अ टाइम ऑफ होली कॉन्वोकेशन एंड यू शैल अफ्लिक्ट योरसेल्व्स एंड प्रेजेंट अ फूड ऑफरिंग टू द लॉर्ड। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। एंड यू शैल नॉट डू एनी वर्क ऑन दैट वेरी डे, for it is a day of atonement to make atonement for you before the Lord your God। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। For whoever is not afflicted on that very day shall be cut off from his people, and whoever does any work on that very day, that person I will destroy from among his people। You shall not do any work, it is a statute forever throughout your generations in all dwelling places। क्या लिखा है जी इसमें? 31वीं आयत में मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में, तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, वह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। सदा की विधि लिखा हुआ है, हमेशा हमेशा के लिए विधि ठहराई गई है कि योम किपुर जो पवित्र दिन प्रभु का है, प्रायश्चित का दिन ठहराया जाए। और इस दिन अवश्य है कि हम प्रभु के सामने भेंट लेकर आए। उसमें लिखा हुआ है, हम अनबलि कह सकते हैं, फूड ऑफरिंग जिसे हम कहते हैं, कि आप किसी भी सेवकाई में आप दे सकते हैं जहाँ पर आपकी उन्नति है, जहाँ पर आपको प्रभु अगुवाई करते हैं, जहाँ पर आप प्रार्थना करके परमेश्वर से अगुवाई मांगे और प्रभु आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको
आपको वो ऑफरिंग भेजनी है, चाहे आप फाइनेंस के फॉर्म में भेजें और आप वहाँ पर कह सकते हैं कि ये फूड आइटम्स में यूज़ होनी है, या फूड ऑफरिंग डायरेक्टली भेज सकते हैं जी। आप जब प्रभु के चरणों में इंतज़ार करेंगे तो प्रभु आपको बातें बताएंगे भी, लेकिन अवश्य है कि हम प्रभु से पूछें, और ज़रूरी है कि हम प्रायश्चित करें और प्रभु से माफ़ी मांगें कि जो भी हमने गलतियाँ की जाने अनजाने में, प्रभु हमें शुद्ध करें अपने लहू से और परमेश्वर में नई सृष्टि की तरह इस्तेमाल करें। और हम विनती करते हैं कि परमेश्वर से उस दिन कि हमारे परिवार के लिए भी, क्योंकि याजकीय अभिषेक उतरता है उस वक्त, याजक के तौर पर अपने मंडलियों के लिए भी, जो कलीसिया के लिए जो लोग चला रहे हैं, और अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए भी माफ़ी मांगे, जैसे याजक लोग इजरायलियों के लिए माफ़ी मांगते थे। और परमेश्वर अवश्य शुद्ध करेंगे अपने लोगों को मेमने के लहू के द्वारा, और परमेश्वर अपनी प्रजा को अपने आगमन के लिए तैयार करेंगे जी, क्योंकि प्रभु निष्कपट दुल्हन को लेने आ रहे हैं। परमेश्वर शुद्ध दुल्हन को लेने आ रहे हैं जो बिल्कुल बेदाग बेझुर्री है प्रभु की महिमा के लिए। और वो तभी हो सकता है जब हम डे ऑफ एटोनमेंट को समझेंगे, इसका प्रकाशन प्राप्त करेंगे। इजराइल में आज के दिन लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के चरणों में समय बिताते हैं जी, और प्रभु से वचन मांगते हैं जी। और इसे न्याय का दिन भी कहा गया है, इब्रानी कैलेंडर के हिसाब से या इब्रानी अनुवाद के हिसाब से न्याय का दिन कहा जाता है जी, जब परमेश्वर जज करते हैं अपने लोगों को, जब न्याय करते हैं कि मैं भेड़ और बकरियों को अलग करूँगा जो प्रभु के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर उनको अपने मुताबिक डील करते हैं जी। एक समय है अनुग्रह का, लेकिन एक समय है न्याय का। और ये माना जाता है इजराइल में कि जब प्रभु आएंगे, जो सिंहासन पर जब न्याय होगा, तो यही समय होगा एटोनमेंट का दिन और न्याय का दिन, क्योंकि प्रभु ने अपना लहू बहा दिया और वो लहू को कोई भी व्यर्थ न जाने। और आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ आपके साथ मिलकर कि जो भी आशीषें प्रभु की हैं इस दिन के लिए, वो आपके ऊपर उतरे प्रभु की महिमा के लिए। और परमेश्वर जो भी आपके और मेरे जीवन में करना चाहते हैं, वो इस पर्व के दौरान करें। रोश हशन्ना, योम किपुर और टैबरनेकल, ये जो 3 पर्व हैं, जो तंबू का, जो झोंपड़ियों का पर्व है, जो आने वाले दिनों में आएगा, उस पर प्रभु ने चाहा तो मैं एक और वीडियो जारी करूँगा। लेकिन आप आज प्रभु के चरणों में समय बिताएं। ये संडे इवनिंग से मंडे तक ये चलेगा, ये पर्व जो है दिन तक। और आप परमेश्वर से वचन मांगे, प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु जी जितने प्रियजन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु जी आप सबको आशीषित करें, प्रकाशन का आत्मा उनके ऊपर उतरे। और प्रभु जी डे ऑफ एटोनमेंट की ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं, अपने लहू से सबको शुद्ध कर दीजिए लॉर्ड। और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी हर एक को तैयार करें लॉर्ड। प्रभु जी हम विनती करते हैं, जो भी हमने गलतियां की जाने अनजाने में, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हम प्रभु जी अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी प्रजा के लिए, कलीसियाओं के लिए, अपने लोगों के लिए, परिवार के लिए, मैं अपने पेरेंट्स के लिए, प्रभु जी अपने लिए, और जितने भी प्रियजन हैं, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी प्रभु जी मंडली के लोग हैं, सब के लिए प्रभु जी हम माफ़ी मांगते हैं, आपसे अंगीकार और पश्चाताप करते हैं और आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। प्रभु जी आप हमें बताइए कि हम आगे कैसे आपकी अगुवाई में जीवन बताएं, आने वाला साल कैसे बताएं प्रभु जी। और विनती करते हैं कि आपका अद्भुत फेवर इस सीजन में आपके लोगों के ऊपर उतरेगा, आपका पक्ष आपके लोगों के ऊपर उतरेगा, और प्रभु जी भविष्यवक्ताई अभिषेक आपके लोगों के ऊपर उतरेगा लॉर्ड। सारे अदर में आपको दे रहे हैं। और प्रभु जी आप अपने लोगों को बताएं कि वो कहाँ पर बीज बोएं, ताकि प्रभु जी उनको उचित समय पर फसल मिलने पाए। चाहे वो प्रार्थना का बीज हो, चाहे वो अन्न बलि का बीज हो, चाहे वो मेल बलि हो, चाहे वो प्रभु जी कोई भी तरह का प्रभु जी वो वचन सुनाने का बीज वो बोते हैं प्रभु जी, चाहे वो आपका अपना समय व्यक्तिगत देते हैं, आपके चरणों में वो बीज बोते हैं, समय का बीज देते हैं प्रभु जी। हर एक तरह के बीज जो आपके राज्य में बोया जाता है, उसकी फसल उनको मिलने पाए लॉर्ड। आपके लहू में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, औरों के साथ इस पर्व के बारे में बांट सकते हैं, और आप प्रार्थना में निरंतर बने रहें। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।